आदाब दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा हरमुज और आप देख रहे हैं सीमांचल खबर। आज मैं पटना आया हुआ हूं और पटना आने का रीज़न है कि हमारे जो मुद्दे को हम इस इलाके के मुद्दे को लेकर के हमेशा जो बात रखते हैं, हमेशा जो जुझारूपन के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, आज उनसे बात हो रही है। और मैं बात करने जा रहा हूं हमारे इलाके के, बिहार के, पूरा बिहार का बेटा और इस मुद्दे को लेकर के बात उठाने वाले राणा रणजीत सिंह जी से बात हो रही है। चलिए बात करते हैं राणा रणजीत सिंह से। सर, जिस तरह से अभी माहौल, जैसे संभल में आपने देखा भी होगा, संभल का माहौल जाता है पटल में, कोई एक दायर करता है, पिटीशन दायर करता है और उसी दिन मस्जिद को इंक्वायरी के लिए दे दिया जाता है, तो कहाँ तक ये सही है सर? देखिए, गलत एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाए तो लोग इसको अपनी आदत बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र के इलेक्शन में हुआ, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को इन्होंने हावी किया और विकास के मुद्दे पे या बाकी जो और मुद्दे होने चाहिए, स्कूल कॉलेज रोजगार की, उसकी बातें नहीं होकर के केवल हिंदू मुस्लिम का जो फार्मूला है और गलत फार्मूला है वो हिट हो गया। तो इन्होंने देखा कि भाई इससे बढ़िया तो कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं हम अपने देश में जो हिंदू मुस्लिम दोबारा करवाएं, लड़ाई करवाएं, और इससे क्या होगा, चुनाव जीतना बड़ा आसान हो जाता है। लोग भूल जाते हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी वो कहाँ पे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुले, कहाँ अस्पताल खुले, कैसे रोज़गार की व्यवस्था हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली बेहतर हो सके, उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। तो पूरा जो है बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उखड़ता रहे, आपस में देश लड़ता रहे। लेकिन ये चिंता का विषय है, जो हमारे पढ़े लिखे लोग, वो भी जो इस पानी के साथ बहने लगते हैं, इस गलत फार्मूला के साथ उसमें जुड़ जाते हैं, वो देश के लिए बहुत घातक है। देश जो है गृह युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, मुसलमान की जनसंख्या कम है। आप ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाइएगा, वो कम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन नुकसान तो दोनों कौम का होगा। तो लड़ करके किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, सिवाय एक ऐसी पार्टी जो लड़वाना चाहती है भाजपा की। तो हम सभी पढ़े लिखे हिंदू मुसलमान भाइयों को समझने की ज़रूरत है कि ये राजनीतिक रोटी जो लोग सेकते हैं हमारे बीच में आग लगा करके, वैसे लोगों को ज़रा सबक सिखाना है। और देखा आपने किस तरीके से अंबेडकर जी की भी बेइज्जती की गई। अंबेडकर जी को हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं, हमारे देश के रत्न हैं वो। भारत रत्न के नाम से आपने सम्मानित कर दिया। भाजपा वाले लोगों ने सम्मानित कर देने से नहीं होता है, केवल ट्रॉफी देने से नहीं होता, सम्मान दिल से किया जाना चाहिए। अरे आप नहीं देते भारत रत्न, लेकिन अब अंबेडकर जी का जो है, जिस तरीके से आपने गलत बयानबाजी किया कि भाई फैशन हो गया अंबेडकर का नाम लेना। अरे भगवान का नाम आप जय श्री राम कर रहे हैं, तो हम कहाँ कह रहे हैं गलत है? तो अगर कोई जय अंबेडकर करता हो या अंबेडकर जी को मानता हो, अंबेडकरवादी हो, अंबेडकर के विचारों से जो है अपना वो रखता हो, तो ऐसे लोग को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है, गलत है। आप मुसलमानों को कहते हैं कि आप जय श्री राम क्यों नहीं बोलते, तो उसी तरीके से आप किसी के मुंह में नहीं डाल सकते हैं। जिसको जो मन है, जिस विचारधारा से मानेगा। तो अगर कोई अंबेडकरवादी अंबेडकर जी का नाम लेता तो गलत क्या है? अंबेडकर जी हमारे देश के रत्न हैं, भारत के रत्न हैं। आपने ही वो सम्मान को दिया है, तो केवल वो ट्रॉफी नहीं, दिल से उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये बहुत गलत स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया है। और हिंदू मुस्लिम को आप लड़ा ही रहे हैं, दलित को जो है आप बेइज्जत कर ही रहे हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, गलत दिशा में जा रहे हैं। अभी सरकार में जो है आंकड़ा कम हुआ है, तो उन लोग के होश ठिकाने आए थे। अगला जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो वो एक एक दलित जो है इसका जवाब उनको देगा। जैसे अंबेडकर जी संविधान लिखे और संविधान से देश चल रहा है, और उस संविधानकर्ता को इस तरह से सम्मानित करना कहीं ना कहीं राजनीतिक की भी धुलमिल किया जा रहा है। तो ये ऐसा जो टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या अमित शाह जी को माफ़ी नहीं मांगना चाहिए? बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए। और ये तो अमित शाह जी हैं, इसलिए चूँकि उतने ताकतवर हैं कि कौन उनसे भिड़े, कौन उनसे पंगा ले। 2 मिनट में जो है कोई ट्वीट करता है तो उसके खिलाफ तुरंत उसका घर गिरा दिया जाता है या तरह तरह का एक्शन लिया। तो सब किसी की उतनी हिम्मत नहीं है कि लड़ सके। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता अमित शाह की जगह, तो अब तक तो इस्तीफ़ा देना पड़ता, क्योंकि दलित के मुद्दे पे आप नहीं बच सकते हैं। दलित जो है देश का जो है एक समझिए कि पिलर है, मजबूत पिलर है। तो दूसरा कोई होता तो अब तक इस्तीफ़ा दे चुका होता। लेकिन अमित शाह जी को भी ये इसका जो है तपिश महसूस हो रहा होगा। तो बड़ी चीज़ नहीं है, किसी के मुंह से भी गलत बात निकल जाती है, उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। समझदार नेता के रूप में उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और कहीं ना कहीं देश को जो है लड़ाने की तरफ नहीं, विकास की तरफ आगे लेकर के जाइए। आज आप सीमांचल के इलाके से आते हैं, आज आप जब आते हैं तो किसी मरीज़ को लेकर के आते हैं। अगर एक एम्स आपके सीमांचल में खुल जाए,
एक बढ़िया अस्पताल IGMS की तरह खुल जाए तो आपको बार बार पटना आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने साथ मरीज को लेके आते हैं, कोई परेशान आदमी को मदद करते हैं, तो इन चीज़ों की चर्चा होनी चाहिए ना कि भाई कहाँ मंदिर, कहाँ मस्जिद, कहाँ ये नया मंदिर बना दीजिए, नया मस्जिद बना दीजिए। हमारे देश में ज़मीन की कमी है क्या? तो अलग विचारधारा और सोच से हम लोग को काम करना चाहिए, आपस में लड़ना और देश को गृह युद्ध की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। जैसे बीजेपी हमेशा एक एजेंडा चलाई है कि राजनीति में कि आप बटोगे तो कटोगे, आप एक हो जाओगे तो कटोगे नहीं। तो यहाँ अम्बेडकरवादी जितने हैं, अब उनको क्या महसूस हो रहा है कि हमको जब राजनीति का मौका आता है तो हमें समेटने की कोशिश करता है, एक करने की कोशिश करता है, और जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है तो उनको अलग से लांछन लगाया जाता है। ये भगवान जो है ना आपको बहुत ताकत तो दे देता है, तो आप कुछ भी मनमानी करते हैं, लेकिन फिर भगवान ही आपका पतन आपके हाथ से ही करवाता है, आपकी जुबान से ही करवाता है, आप ही से कुछ ना कुछ गलत करवा देता है। तो कहावत है कि पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो आज कहीं ना कहीं अमित शाह जी जैसे और भाजपा के लोग अपने अहंकार में हैं, पावर के अहंकार में हैं, चूर हैं, मदहोश हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं की ज़बान से जो है ऊपर वाला देख रहा है ना कि आप गलत कर रहे हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उनसे बुलवा दिया गया, माँ सरस्वती का जो है वास हुआ या जो भी हुआ, ताकि उनको ज़रा समझ में आए। पावर का अहंकार हो गया था, तो अभी उनको समझ में आएगा। जिस तरीके से बटोगे कटोगे एक तरफ कह करके आप अगर किसी को कहिए कि बेटा इस दीवार की तरफ मत जाना, इस दीवार की तरफ मत झांकना, तो ये तय है कि वो आदमी ज़रूर झांकेगा कि मना क्यों किया। तो आप ये बार बार जो बटोगे तो कटोगे, इस तरह की बातें करके आप यही समाज को बांटना चाहते हैं ना, कि ये बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। विकास की बात नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम की बात होगी। जातियों में बढ़ जाते हैं तो भाजपा को नुकसान हो जाता है, तो वो कहते हैं धर्म में बटो, जातियों में मत बटो, धर्म में बटो। एक तरफ आप ये बात कहते हैं और एक तरफ आप जो है जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो अम्बेडकर के विचारों से अपना साझा रखते हैं, उनको आप गलत बता रहे हैं, उनका